नमस्कार दोस्तों, नील योग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 भूगोल और चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 जिसका नाम है कृषि, उस चैप्टर की हम चर्चा करेंगे और उस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तर की हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी एक रबी फसल है? तो आपके सामने ऑप्शन है। नंबर 1 धान, दूसरा तरबूज, नंबर 3 गेहूं, 4 मक्का। तो उनका सही आंसर है गेहूं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही आंसर है गेहूं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रबड़, जूट, टमाटर और कॉफी। तो कौन सी है? ऑप्शन ख यानी कि जूट, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, यानी कि जूट। तीसरा सवाल, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? कॉफी, दालें, चाय और दही। तो कौन सा है? ऑप्शन 3 नंबर चाय। कौन सा? चाय में, यानी कि तीसरे नंबर पर तीसरा जो आंसर है ऑप्शन वो सही आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? चावल, रबर, गेहूं और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो ऑप्शन 4 सही जवाब है। सवाल नंबर 5, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान। तो कौन है? हमारा देश भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? जूट, गेहूं, चाय और तिलहन। दोस्तों उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चाय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो वह है कपास, रबर, जूट, सन। तो दोस्तों कौन है? वो है 2 रबर है, ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रबर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8। देखिए क्या है सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूं को, चावल को, मूंगफली को या जूट को? दोस्तों का सही आंसर है जूट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही आंसर है। सवाल नंबर 9, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्यों कहलाता है? तो सेरीकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो दोस्तों उनका सही आंसर है सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 10, कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, यूएसए, पाकिस्तान और भारत। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हमारा देश भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अब देखते दोस्तों अति लघु उत्तर वाले प्रश्न, 1 अंक वाले। उनका सही आंसर पहला क्वेश्चन है, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों का नाम लिखना है आपको। तो देखिए उत्तर रबी पाक कौन सी है? तो गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है आदि है। अब देखते हैं खरीफ पाक, तो वह है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग और आदि है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। दूसरा, अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता इसमें होती है। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है देखते हैं, दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखिए।
तो कौन कौन से हैं? दलहन देखिए पहले, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि। अब देखिए तिलहन वाले, यानी कि मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो वो है सेरिकल्चर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों की किन किन नामों से जाना जाता है? तो मैक्सिको तथा मध्य प्रदेश, यानी कि मिल्पा। अब देखिए सवाल नंबर सॉरी कर्तन दहन में उसमें मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका यानी कि मिल्पा। अब देखते हैं आगे, वेनेजुएला, कोनुको, ब्राजील, रोका, इंडोनेशिया, लद्दाख, वियतनाम, रे, मध्य अफ्रीका, मसोले। अब देखते हैं सवाल नंबर 6, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखनी है हमें। तो उत्तर देखिए, भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। दूसरा है प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर होना। ये 2 है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7, गहन कृषि के 2 गुण लिखना है। तो देखिए उनका उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 1, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग करना। दूसरा, भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई कई फसलें उगाना। अब सवाल नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 9, ऑर्गेनिक कृषि जैविक कृषि क्या है? तो अब देखते हैं वो क्या है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि है, और ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि भी उनको कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 देखिए, सुनहरा सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो जूट या पटसन को। अब देखिए लघु दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि 3 से 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं, इसमें पहला क्वेश्चन, जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है, लिखना है। तो उत्तर देखिए, जीविका निर्वाह कृषि पहले देखते हैं। तो वो क्या है? यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती है। किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। तीसरा नंबर, सघन बसे इलाकों में की जाती है। चौथा नंबर, 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। और नंबर 5, अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का उनके उदाहरण हैं। अब देखिए वाणिज्यिक कृषि वो क्या है? तो खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन निर्यात के लिए होता है, एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, एक फसल उगाई जाती है, गेहूँ, कपास और गन्ना उसका उदाहरण है। अब देखिए सवाल नंबर 2, सरकार द्वारा किसानों के हित में किस किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों उनका उत्तर क्या है? तो नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता व जमींदारी को समाप्त करना है। दूसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुधार लाना है। प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भूमि है उस भूमि में सुधार लाना है। और तीसरा, कम दर पर ऋण सुविधाएं देना है। अब देखिए सवाल नंबर 3, चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं बताइए। तो उत्तर देखिए, नंबर 1, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु। दूसरा, ग्युमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी। तीसरा, सुगम जल निकाल वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाई जाती है। नंबर 4, पूरे वर्ष गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु है इसमें। नंबर 5, वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछार लगती है। और नंबर 6, उच्च आर्द्रता उसमें दी जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है? तो रबड़ एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर रबड़ के लिए, तो नंबर 1, भूमध्य रेखीय उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र। दूसरा, नम और आर्द्र जलवायु। तीसरा, 25 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान। नंबर 4, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उसमें चाहिए। अब देखिए मक्का के लिए, तो नंबर क्या है? मक्का के लिए क्या है? तो नंबर 1, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। दूसरा, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा उसमें चाहिए। और नंबर 4 क्या है? पुरानी ढरोड़ जमीन होती है। नंबर 4,
पर खरीफ की फसल उसमें उगती है। अब देखिए सवाल नंबर 5, गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशा होनी चाहिए? तो उत्तर देखिए, गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक दशा ऐसी होनी, नंबर 1 उष्ण व आर्द्र जलवायु है। दूसरा 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उसमें पाया जाता है। और नंबर 3 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक उसमें वार्षिक वार्षिक जो आयु है, वार्षिक वर्षा वो उसमें की जाती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। तो देखिए उसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और बिहार है। अब देखिए सवाल नंबर 6, चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का लिखिए। तो देखिए चावल के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उसमें चाहिए। नंबर 2 वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और तीसरा जलोढ़ और धुम्मट मृदा उसमें भूमि चाहिए। और नंबर 3 उत्तर पूर्वी भारत तटीय क्षेत्र एक डेल्टा क्षेत्र के कपास के लिए। अब देखिए कपास के लिए क्या है, तो देखिए कपास के लिए क्या है, तो उसमें कपास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, स्वच्छ आकाश, पाला रहित 210, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उसमें चाहिए, काली मृदा चाहिए, उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि है। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, भारत में उगाई जाने वाली 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसके उत्पादन विधि का नाम बताइए। तो देखिए नंबर 1 कपास जूट सन एवं प्राकृतिक रेशम है। दूसरा कपास जूट सन मृदा में बोई जाती है। रेशम का उत्पाद रेशम के कीड़े में कौन से होते हैं। नंबर 3 रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। अब देखिए सवाल नंबर 8, भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो नंबर 1 गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। दूसरा यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों की खाद्यान्न फसल है। नंबर 3 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उसमें आती है। नंबर 4 शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप है। नंबर 5 उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान उसमें आदि समाविष्ट है। अब देखिए सवाल नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो देखिए 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। दूसरा कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नंबर 3 विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना है। नंबर 5 भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं क्या है। नंबर 5 पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन उसमें आता है। अब देखिए सवाल नंबर 10, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखना है। तो देखिए जवाब नंबर 1 फसलों की बीमा सुविधा देना। दूसरा सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना। नंबर 4 मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना। नंबर 5 कृषि संबंधित नवीन तकनीक, औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना। अब देखिए सवाल नंबर 11, भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करो। तो उसमें क्या है, तो नंबर 1 गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। दूसरा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी। नंबर 3 असम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांता और लवणता की समस्या की उत्पन्न किया है। अब देखिए अत्यधिक नंबर 4 अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम स्तर गिर गया है, इससे कृषि लागत में वृद्धि आती है। नंबर 5 अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव है। अब देखिए सवाल नंबर 12 जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में अंतर बताइए। तो जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, तो देखिए जीविका निर्वाह इस तरह और कृषि वाणिज्य इस तरह। तो देखिए नंबर 1 जीविका में खेतों का छोटा आकार है, उसमें खेतों का बड़ा आकार है। इसमें परंपरागत तकनीक तथा उपकरण है और इसमें नवीनतम तकनीक तथा औजार है। इसमें स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन है, इसमें निर्यात करने के लिए उत्पादन है। इसमें 2 या 3 फसल लेना चाहिए लेते हैं और इसमें एक मुख्य फसल पर ही बल देते हैं।
खाद्य फसलों की पैदावार प्रबल है और इसमें गन्ना, कपास, गेहूँ की आदि खेती की जाती है। तो दोस्तों, एक थे हमारे आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और लास्ट में, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब तभी करना जब आपको ऐसा लगे कि इस चैनल में हमें कुछ मिलने वाला है, तभी करना। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।